सोचिए, दुनिया की एक सबसे मशहूर कार कंपनी, उसकी पूरी तारीख, उसकी पहचान रफ्तार या इंजन में नहीं, बल्कि एक इतनी छोटी सी तफसील में छुपी है जिस पर शायद ही किसी का ध्यान जाता हो। पिछले 60 साल से भी ज़्यादा से फैक्ट्री से निकलने वाली तकरीबन हर एक BMW में एक चीज़ बिल्कुल एक जैसी रही है। समझें, ये उनका एक खुफिया दस्तखत है। अच्छा, सबके जहन में फौरन मशहूर किडनी गर्ल आएगी, लेकिन वो तो वक्त के साथ साथ बहुत बदल गई है। नहीं, हम उसकी बात नहीं कर रहे। एक और चीज़ है, बहुत ही सटल सी, जो इस ब्रांड की शनाख्त की एक मुस्तकिल निशानी बनी हुई है। उसका नाम है होफमाइस्टर किंक। ये है क्या? गाड़ी की साइड विंडो के पिछले पिलर पर आगे की तरफ एक छोटा सा खम। सुनने में तो बहुत मामूली बात लगती है ना? लेकिन इसी एक छोटे से किंक के पीछे BMW की पूरी कहानी छुपी हुई है। जिंदा रहने की, खुद को नए सिरे से बनाने की और परफॉर्मेंस की ना खत्म होने वाली तलाश की। तो सवाल यह है कि खिड़की का एक छोटा सा खम इतना अहम आखिर बन कैसे गया? अच्छा, ये समझने के लिए हमें उस वक्त में वापस जाना होगा जब BMW तकरीबन खत्म होने वाली थी। ये कहानी सड़कों पर नहीं बल्कि आसमानों में शुरू होती है। BMW की शुरुआत की तारीख में इतने ड्रामाई मोड़ आए जिन्हें आलमी वाकयात ने एक शक्ल दी। जरा सोचें, एक कंपनी जो हवाई जहाज के इंजन बनाने से शुरू होती है, फिर जंग के बाद एक ट्रीटी की वजह से उन पर पाबंदी लग जाती है, तो वो मोटरसाइकिलें बनाना शुरू कर देते हैं, फिर कारें। दूसरी जंग अजीम के बाद फैक्ट्रियां तबाह, तो जिंदा रहने के लिए उन्हें बर्तन और पैन बनाने पड़े। ये एक ऐसी कंपनी थी जो बार बार तबाही के बिल्कुल किनारे पर खड़ी थी। तो 1950 की दहाई के आखिर तक BMW दो इंतहाओं के बीच में फंसकर रह गई थी। एक तरफ वो बड़ी महंगी लग्जरी सेडान्स बना रहे थे जिन पर उन्हें ज़बरदस्त नुकसान हो रहा था, और दूसरी तरफ थी वो अजीब सी इसेटा माइक्रो कार जिससे मुनाफा ना होने के बराबर था। मतलब कंपनी का माली तौर पर बहुत बुरा हाल था। दिवालिया होने के करीब BMW एक ऐसे मोड़ पर खड़ी थी जहां उन्हें एक मसीहा की जरूरत थी, एक ऐसे आइडिया की जो उन्हें इस मुश्किल से निकाल सके। और वो आइडिया, वो न्यू क्लास की शक्ल में सामने आया। हालात इतने खराब हो चुके थे कि उनका सबसे बड़ा हरीफ डीमलर बेंज कंपनी को खरीदने ही वाला था, लेकिन बिल्कुल आखिरी वक्त पर छोटे शेयर होल्डर्स ने इस मंसूबे के खिलाफ आवाज उठाई और इस डील को रोक दिया। BMW बच तो गई, लेकिन सिर्फ बाल बाल। अब उन्हें एक मौजज़े की जरूरत थी, और वो मौजज़ा आया न्यू क्लास सेडान की शक्ल में। ये वो कार थी जिसने ना सिर्फ BMW को माली तबाही से बचाया, बल्कि उसी ने उस डिज़ाइन फीचर को मुतारिफ करवाया जो आगे चलकर उनकी जदीद पहचान बनने वाला था। और यहीं से हॉफमाइस्टर किंग की एंट्री हुई। वो जो आगे की तरफ झुका हुआ खम था ना, वो सिर्फ स्टाइल के लिए नहीं था, वो एक विजुअल इशारा था, जैसे कह रहा हो आगे बढ़ो। ये इस बात का इशारा था कि ताकत पिछले पहियों से आ रही है जो गाड़ी को आगे की तरफ धकेल रही है। तो बस ये सिर्फ एक कार नहीं रह गई थी, ये एक इरादे का ऐलान था। ड्राइविंग के शौक पर अपनी इस नई पहचान को बनाने के बाद BMW रुकी नहीं, बल्कि उन्होंने इस पर और ज्यादा तवज्जो दी और एक ऐसा डिवीजन बनाया जो सिर्फ और सिर्फ बेहतरीन ड्राइविंग मशीनें बनाने के लिए ही था। 1972 में एक नया डिवीजन बनाया गया, BMW मोटरस्पोर्ट, जिसे आज हम सब M के नाम से जानते हैं। इसका मिशन बहुत सादा मगर साफ था। BMW की आम सड़कों वाली कारें लो और उन्हें रेस ट्रैक का चैंपियन बना दो। M डिवीजन ने एक जादुई फॉर्मूला बना लिया था। वो एक कामयाब रोजमर्रा इस्तेमाल की सेडान लेते, उसमें खालिस रेसिंग का DNA डालते और सड़कों के लिए एक हाई परफॉर्मेंस लेजेंड तैयार कर देते। और ये बात साफ रहे, M5 जैसे मॉडल सिर्फ बड़ी इंजन वाली आम कारें नहीं थीं, उन्हें मुकम्मल तौर पर शुरू से दोबारा इंजीनियर किया जाता था। ये थीं भेड़ की खाल में भेड़िया, जिन्होंने कारों की एक बिल्कुल नई किस्म बनाई, सुपर सेडान। मशहूर ज़माना M3 से लेकर शानदार 6 सीरीज कूपे तक, इस दौर ने BMW की अल्टीमेट ड्राइविंग मशीन वाली पहचान को पक्का कर दिया। और इनमें से हर एक आइकॉनिक मॉडल पर होफमाइस्टर किंग एक ऐसे ब्रांड की वाज़ेह निशानी था जो अपने उरूज पर था। लेकिन एक आइकॉन बदलती हुई दुनिया में कैसे कायम रहता है? तो चलिए देखते हैं कि होफमाइस्टर किंग ने 21वीं सदी के चैलेंजेस का सामना कैसे किया, या यूं कहें कि करने की कोशिश की। कई दहाइयों तक, यानी अपने सुनहरे दौर में, ये किंग एक बहुत ही नफीस और खूबसूरत चीज थी। ये एक पुरएतमाद ब्रश स्ट्रोक की तरह था जो गाड़ी की लाइनों को मुकम्मल करता था, जैसा कि E9 कूपे और E30 M3 जैसे क्लासिक मॉडल्स में हम देख सकते हैं। लेकिन आज की जदीद BMW में, खासतौर पर SUVs और इलेक्ट्रिक कारों में, कहानी बिल्कुल मुख्तलिफ है। किंग को खींचा गया है, इसे नई शक्ल दी गई है
और कभी-कभी तो बिल्कुल ही गायब कर दिया गया है। ये सब कुछ इसलिए ताकि ये नई गाड़ियों के शक्लों और एक बिल्कुल नई डिज़ाइन ज़ुबान में फिट हो सके। ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है और अक्सर इस पर काफ़ी बहस भी होती है। तो तबाही के दहाने से वापसी की अलामत से लेकर परफॉर्मेंस की मिरास की निशानी तक होफमाइस्टर किंग 50 साल से भी ज्यादा पर फैली हुई BMW की खुद को हालात के मुताबिक ढालने की कहानी सुनाता है। और ये बात हमें एक सवाल पर लाकर खड़ा करती है। जब BMW पूरी तरह से इलेक्ट्रिक दौर में दाखिल हो रही है, तो उनका अगला किंग क्या होगा? उस नए दौर में उनकी पहचान क्या बनेगी? शायद इस पूरी कहानी से सबसे बड़ा सबक यही मिलता है कि किसी ब्रांड की सबसे ताकतवर अलामत उसका लोगो नहीं, बल्कि वो छोटी सी तफसील होती है जो सबसे बड़ी कहानी सुनाती है।